हमें ऐड में दिखाया जाता है कि अगर किसी का एनर्जी डाउन हो जाता है और अगर वो एक स्टिंग की बोतल पी ले तो उसमें इतनी एनर्जी आता है कि वो हर किसी काम को रॉकेट की स्पीड में कर लेता है। क्या सच में स्टिंग या एनर्जी ड्रिंक पीने से हमारे शरीर में एनर्जी आता है? अगर ये बात सही है तो फिर ये क्या है? बच्चे की सुबह डेथ हुई 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद। किस वजह से? स्टिंग ड्रिंक जो है, एनर्जी ड्रिंक ये जो ले रहे हैं बच्चे आकर, छोटे छोटे बच्चे जो पी रहे हैं, 20 रुपीज में देखिए रेड कलर का एक और एक आता है उसमें। आपने शायद नोटिस किया होगा कि स्टिंग की बोतल में कुछ लिखा होता है। इसमें लिखा होता है कि ये स्टिंग बच्चे और प्रेग्नेंट महिला के लिए नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसे कुछ खतरनाक चीजें मिला होता है जो हमारे शरीर को डैमेज करता है, लेकिन हम फिर भी इसे मजे से पीते हैं। अगर यह हमारे शरीर को डैमेज करता है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर देती? आखिर एनर्जी ड्रिंक्स कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, चलिए जानते हैं। पहले के लोग जब कुछ काम या फिर फिजिकल एक्टिविटी करते थे और जब उन्हें थकान महसूस होता था तो वो लोग शरबत या फिर गुड़ और पानी पीते थे, जिससे उन्हें एनर्जेटिक फील होता था। लेकिन आजकल तो एनर्जी पाने का रास्ता ही बदल गया है। बस एक एनर्जी ड्रिंक उठाओ और पी लो, एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन ये कितना हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए ये आपको नहीं पता। अब हमें ये जानना है कि कैसे ये एनर्जी ड्रिंक्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको एक तरफ मिठाई और दूसरी तरफ नीम की पत्ती खाने को कहे तो आप किसे खाओगे? ओब्वियसली ज्यादातर लोग बोलेंगे मिठाई, क्योंकि मिठाई खाने से अच्छा लगेगा। लेकिन नीम पत्ती खाने से फायदा ज्यादा थे और मिठाई खाने से नुकसान ज्यादा। लेकिन फिर भी आप मिठाई ही खाओगे क्योंकि मिठाई खाने से अच्छा लगेगा। और जब हमें अच्छा लगता है तो हमारे बॉडी से एक डोपामिन नामक हार्मोन रिलीज होता है और डोपामिन हार्मोन ही मेन घोटाला है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। जब आप स्टिंग या फिर कोई भी एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो उसमें शुगर मिला होता है, जिससे आपको अच्छा लगता है, जिससे डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। और अगर आप थके हुए थे तो डोपामिन हार्मोन आपको थकान समझने नहीं देगा और आपको एनर्जेटिक फील होता है, लेकिन वो एनर्जी फेक होता है। और इस डोपामिन हार्मोन के असर को ज्यादा देर रखने के लिए उसमें मिलाया जाता है कैफीन। ये वही कैफीन है जो चाय और कॉफी में मिलता है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। और कलर तो उसमें इतना मिला होता है कि आपको लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं, बस एक स्टिंग की बोतल पी लो। ना जाने और क्या क्या मिला होता है उसमें जो कंपनी हमें नहीं बताती। और जो कैफीन होता है ना, आप जितना ज्यादा पियोगे उससे उतना ज्यादा पीने का नशा लग जाएगा, जिसके लिए आप ज्यादा स्टिंग पियोगे और ज्यादा कैफीन और शुगर आपके बॉडी में जाएगा, जिससे हार्ट अटैक, डायबिटीज और भी बीमारियां हो सकता है। अगर ये इतना ही जानलेवा है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर देती? वेट, दारू तो इससे भी जानलेवा है तो सरकार इसे क्यों नहीं बैन कर देती? क्या आपने कभी सोचा है ये जो नेता मंत्री बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं ये किस पैसे से आता है? हमारे और कंपनी के दिए हुए टैक्स से। और इसी पैसों से सरकार पालेंगे अपने नेताओं को जो उन्हें वोट में जिताने में सपोर्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टिंग कितनी बुरी चीज है, लेकिन आप इसे अच्छे से इस्तेमाल करना ही नहीं जानते। अगर आप महीने में एक बार पी रहे हो तो वो अच्छी बात है। अगर आप इसे डेली पी रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, सब कुछ ठीक है लेकिन लिमिट में।